मुझे तो शरीन के बिहेवियर ने सिर्फ हैरान नहीं किया है बल्कि डिसअपॉइंट भी बहुत किया है। वो अकेले कैसे शादी कर सकती है? खुद इस तरह शादी करना आसान है क्या? पूरी लाइफ क्वेश्चन मार्क बन जाती है, चाहे खुशी से करें या मजबूरी की वजह से करना पड़े। कौन सा? उसने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? माँ बाप दादा को तो चलो छोड़ो, लेकिन भाई के सामने? चलो बड़े बुजुर्गों में तो मसलियत होती है, वो मार्जिन दे देते हैं बच्चों को इस बात का, लेकिन भाइयों के लिए बहुत बड़ा गैरत का मसला बन जाता है। मेरे भाई को भूल गए तुम? रोना मत शुरू कर देना। अब्बू को तो मौका मिल गया। कैसा जता कर ताना मारा है ना उन्होंने। तुम्हारी बेटी अपने चचा पर गई है। मेरी बेटी तो अपने बाप से बात कर रही है, उसे समझा रही है, उसकी मिन्नत कर रही है। उनका बेटा मुज्तबा, वो बाप की इज्जत, बाप की जबान का पास किए बगैर लड़की ब्याह कर घर ले आया था। वही कुछ उसके बेटे ने किया है। शहरीन भी तो खुद करने की धमकी दे रही है शाजिया। पता है, वो तो वैसे ही। दरअसल आपने कभी उसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, तो उसे गुस्सा आ गया। बस गुस्से में जो मुंह में आया उसने बोल दिया। बेटी बागी हो रही है, बाप दुश्मन लग रहा है, और वह भी एक ऐसे इंसान के लिए जिससे मिले उसे बमुश्किल 4 दिन हुए। इतना क्यों सोच रहे हैं? आपको यकीन था कि वो रिश्ता लेकर नहीं आएगा। वो आ गया, और वो भी बड़े तरीके से। एक्सीडेंट वाली बात के अलावा फहाम के लिए आपके दिल में क्या खदशा है कोई? नहीं ना? तो फिर शरीन के लिए फहाम की टक्कर का कोई लड़का है नजर में? मेरी नजर में तो दूर नजदीक कोई नहीं है। हमारी शरीन शहजादी है, ऐसा ही जोड़ जचता है उसके साथ। शायद तुम ठीक कह रही। शायद नहीं, मैं यकीनन ठीक कह रही हूँ। शरीन बेवकूफ नहीं है मुरसलीन, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। इतनी बड़ी बात कहकर आ गई हो तुम शरीन, वो भी अपने बाप, भाई और दादा के सामने। हम्म? इंसान मर जाता है लेकिन उसके कहे हुए अल्फाज जिंदा रहते हैं, मिसाल बन जाते हैं। और अपने दादा की सुनो, तुम्हें मुज्तबा से मिला दिया। इसी दिन की उम्मीद पे जिंदा है बस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। दादा ने भी चाचू की नहीं सुनी होगी, जिस राज अबू मेरी नहीं सुन रहे। तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर इतनी फजूल बात करने की क्या जरूरत थी? अम्मी आप मुझे क्यों सुना रही हैं? आपने अबू की टोन चेक की थी, और वो शायन और दादा की भी। और कुछ नहीं तो वो अनस, आगे पीछे उसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन मेरे खिलाफ सबने अलायंस बना ली। मुझे तुम्हारे दादा और उस अनस के कहे सुने की कोई परवाह नहीं है। इस बात की कोई हैसियत ही नहीं है मेरे सामने। लेकिन तुम्हें अपने बाप और भाई के सामने तो सोच समझ के बोलना चाहिए था ना। दिमाग खराब हो गया मेरा। यहाँ तुम्हें समझा रही हूँ, अभी तुम्हारे बाप से मगजमारी करके आई हूँ, और अब जाके तुम्हारे भाई की बातें सुनूंगी। अभी भी कुछ सुनाना बाकी है? इतना कुछ तो उसने सुना दिया। मेरी बात सुनो शरीन, तुम्हारे बाप को तुम्हारे अल्फाज और तुम्हारे अंदाज से बहुत सख्त धचका मिला है। अब तुमने उनका दिल साफ करना है। कैसे करना है ये तुम्हें मालूम होगा, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात समझ लो।
बात कहीं से भी किसी की भी शुरू हो, एंड मेरे अम्मी अब्बू की इंसल्ट भी होती है, और मैं कुछ नहीं कर सकता अंसा। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता। शान, शान, मैं तुमसे बात करने आई हूँ और तुम पता नहीं किन फजूल कामों में लगे हुए हो। मेरी बात सुनो। मुझे पता है आपने क्या बात करनी है, मुझे सुननी ही नहीं है आपकी बात। लेकिन तुम्हें सुननी पड़ेगी क्योंकि मुझे सुनानी है। बहनों का रिश्ता आने पर भाई इस तरह करते हैं, भला इस तरह तूफान उठाते हैं, जबकि तुम जानते हो एक इंतहाई शानदार रिश्ता है और आजकल अच्छे रिश्तों का काल पड़ा हुआ है। ये शानदार रिश्ता जो है इसने मुझे जेल भिजवाया है। अपनी बहन का रिश्ता दे दूं, वाह बहुत अच्छा। तुम गलत कर रहे हो। मैं गलत कर रहा हूँ? मैं गलत कर रहा हूँ अम्मी? गलत आप लोग कर रहे हैं। शहरीन अपने साथ गलत कर रही है। कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी जाऊँ इस वक्त नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें कहीं। लेकिन मैं सच कहूँ, मुझे तो शरीन के बिहेवियर ने सिर्फ हैरान नहीं किया है बल्कि डिसअपॉइंट भी बहुत किया है। वो अकेले कैसे शादी कर सकती है? खुद इस तरह शादी करना आसान है क्या? पूरी लाइफ क्वेश्चन मार्क बन जाती है, चाहे खुशी से करें या मजबूरी की वजह से करना पड़े। अंसा, उसने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? माँ बाप दादा को तो चलो छोड़ो, लेकिन भाई के सामने? चलो बड़े बुजुर्गों में तो मसलियत होती है, वो मार्जिन दे देते हैं बच्चों को इस बात का, लेकिन भाइयों के लिए बहुत बड़ा गैरत का मसला बन जाता है। मेरे भाई को भूल गए तुम? रोना मत शुरू कर देना। नहीं नहीं, भाई की बातों पर मैंने रोना छोड़ दिया। अब बताओ आगे क्या होगा? तुम्हारे ताया शरीन को मना लेंगे या फिर, है ना? जितना मैं शरीन को जानता हूँ, ताया मानेंगे, मानना पड़ेगा। अभी तो लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के इश्तिहार की फिंगर टिप के नीचे ही किसी की गोद भी छुपी हुई है। ये क्या बकवास कर रहा है अनस? तुम शायद कुछ भूल रहे हो शायद। मैं तो नहीं भूल रहा, बस मुझे ये चेक करना था कि तुम्हें याद। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो।